preparing for IBMAT 2026 and you're scared that you will not be able to prepare well and crack the IBMAT Indoor 2026 exam just because you also have to tackle the boards along with, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि यहां मैं कोई भी तरीके की किसी भी स्ट्रैटेजी की बात करने नहीं आई हूं। मैं आपके लिए लाई हूं एक डायरेक्ट सोल्यूशन। Hey guys, I am Chia, your IPMAT coach, and today we are going to talk about the best solution for your preparation for your IPMAT 2026. The solution's name is IPMAT Prep Kickstart Program. This Kickstart program does not only promises you that it will help you complete your syllabus and it will help you study for the next 3 months properly, it also is openly available. It is free for all and you can register right now from the link in description. चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये किकस्टार्ट प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। सबसे पहले जो 4 डेज हैं उनको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहला है द क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे मैंडेटरी बुक्स एंड रिसोर्सेज हैं जो आपके पास होने चाहिए एंड ऐसे कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड आपको पढ़ाई से रोक के किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑन द सेकेंड डे हम आपका फियर रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? हम आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको दोनों मिलेगी, जिस क्लास में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाने वाले हैं एंड जिनका सबसे ज्यादा वेटेज होता है उनको कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे एंड आगे अपने मॉक में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, सेक्शंस में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। प्लस उसके बाद एक टॉपर सेशन भी होगा ऑन डे 2 इटसेल्फ, जिसमें टॉपर आपको बताएंगे कि उन्होंने सेक्शनल टाइमिंग एंड सेक्शनल कट ऑफ को कैसे मैनेज किया था, कैसे उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ को क्रैक किया था एंड कैसे क्यूए इज डिफिकल्ट बट मैनेजेबल अगर उसको सही तरीके से विथ राइट शॉर्ट ट्रिक्स कैसे किया जा सकता है। द थर्ड डे इज अबाउट VARC, बिकॉज VARC इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी तक उसको सिर्फ इग्नोर करते हुए आए हैं कि ठीक है यार ये तो हो ही जाएगा, तो आप गलत हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पिछले साल भी एंड उसके पिछले साल भी एंड उसके पिछले साल भी, जब से IPMAT एग्जाम आया है तब से सेक्शनल कट ऑफ की वजह से IIM इंदौर अपने ड्रीम कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए थर्ड डे पे हम आपकी एक क्लास करने वाले हैं जो कि VARC के सारे बेसिक्स आपके इतने ज्यादा क्लियर कर देगी कि आपको फिर किसी और सोर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड प्लस साथ में एक टॉपर सेशन होगा एंड उस टॉपर सेशन में टॉपर्स आपको बताएंगे कि कैसे सेक्शनल कट ऑफ आप क्रैक कर सकते हैं, कैसे सेक्शनल टाइमिंग में आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। एंड फोर्थ डे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि इसमें एक वेबिनार होने वाला है जो कि पेरेंट्स के साथ किया जाएगा। आप एंड आपके पेरेंट्स हमारे मेंटोर्स के साथ बैठेंगे एंड हम आपके पेरेंट्स को समझाएंगे कि IBMAT और बोर्ड्स के साथ में प्रेपरेशन करने में कितनी ज्यादा एंजाइटी होती है एंड उस एंजाइटी से आप कैसे अपने बच्चे को बचा सकते हैं, उस एंजाइटी से आप कैसे अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही एग्जाम्स में एस कर सकें। अब हम चलते हैं January 5 की तरफ, क्योंकि ये 1 to 7 जनवरी का प्लान है। 5 जनवरी को एक LR की क्लास होने वाली है। जैसे हमने QA एंड VA की क्लास की थी वैसे ही हम एक LR की क्लास कर रहे हैं, क्योंकि IPMAT रोहतक की भी डेट्स अनाउंस हो गई हैं एंड दैट इज ऑल्सो May 10th। तो इट इज ऑल्सो अ सायरन इन योर हेड, क्योंकि सेकेंड बेस्ट कॉलेज भी आपके ड्रीम के बहुत पास ले जाता है आपको। इसीलिए हम IIM रोहतक के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड नॉट ओनली IIM रोहतक, बट अगर आपको याद हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, 2025 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि LR के कुछ क्वेश्चंस IPMAT इंदौर में भी आए थे। आपको एक स्टेप फॉरवर्ड देने के लिए ये एक्स्ट्रा क्लास को प्लान किया गया है। प्लस आपको टॉपर के साथ यहां पे भी सेशन मिलेगा जो आपको बताएंगे कि LR के क्वेश्चंस को टाइमली एंड इफेक्टिवली कैसे करते हैं सॉल्व। डे 6 दैट इज January 6 को आपका एक फ्री ओपन मॉक होने वाला है, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि ये जो पिछले 5 दिन थे इनमें आपने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, जो भी मेंटोरशिप ली, उसके बेसिस पे आपको ये 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि आप कहां स्टैंड करते हैं एंड उसके बेसिस पे फिर आप अपने बाकी के मंथ्स को भी प्लान कर पाएंगे एंड आई मेक श्योर कि आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे अगर आप 5 दिनों को बिना किसी
डिस्ट्रैक्शन के अटेंड करते हैं एंड उनको फॉलो करते हैं, जो जो चीजें आपको आपके मेंटोर्स एंड टॉपर्स बताते हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट डे, दैट इज द 7th डे, जिसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशन मिलेगा, जिसमें आपको रोड मैप मिलेगा अपना मई तक का, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस चीज को पढ़ना चाहिए, किस चीज को आप जाने दे सकते हैं, क्या हो सकता है बोर्ड्स के साथ, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर गोइंग टू टेक बोर्ड्स। आप अगर एक ड्रॉपर भी हैं तो भी दिस इज गोइंग टू वर्क एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग जो होगी ये आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी स्ट्रेटेजिकली अपनी प्रिपरेशन को प्लान करने में। लास्ट थिंग इज कि हम ये बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज कि हम ये बात कर लेते हैं कि बाकी के जनवरी का आपका प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जनवरी में आप कोई नया टॉपिक ना पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि नहीं तो आप बोर्ड्स में एकदम ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एकदम परेशान हो जाएंगे कि यार मैंने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, अब मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप बोर्ड्स की प्रेपरेशन अच्छी नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर जनवरी का जो बाकी का टाइम बचेगा आफ्टर 7th जनवरी, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे, जो चीजें आपको सबसे अच्छे से आती हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड, आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, जो भी सेक्शनल्स आप लेंगे उनको एकदम टाइम्ड तरीके से लेंगे। प्लस एवरी डे आपको जनवरी में 3 आवर्स देने हैं अपने आईपी मैट की प्रेपरेशन के लिए, ताकि जितना आप पढ़ चुके हैं आप उतना सब कुछ रिवाइज कर दें, सारे सेक्शनल्स कर लें, ताकि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि अगर आप फरवरी और मार्च में बहुत कम पढ़ पा रहे हैं आईपी मैट के लिए तो आपको फोमो फील ना हो। द लास्ट इज टाइम टू प्रैक्टिस। आपको हर दूसरे दिन कम से कम सेक्शनल्स देने ही चाहिए, एंड वो सेक्शनल्स टाइम्ड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपको कितने में कंप्लीट करने हैं। अगर कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हो। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपको डिफिकल्ट लगती है और कौन सी चीज आपको इजी लगती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू फेब्रुअरी एंड मार्च। आपको फेब्रुअरी एंड मार्च में क्या करना है? फेब्रुअरी एंड मार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, एंड ये दोनों ही मंथ्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी 95% जो पूरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड होना चाहिए। आपकी मेन प्रायोरिटी बोर्ड एग्जाम्स होनी चाहिए। इसलिए फरवरी एंड मार्च में आपको सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करनी है, एंड पूरे फरवरी एंड मार्च को मिला के आपको सिर्फ 4 फुल लेंथ मॉक्स लेने हैं, मतलब फरवरी में 2 एंड मार्च में 2। जब भी आपको वक्त मिल जाए आप 3 भी मॉक ले सकते हैं, कि फरवरी में ज्यादा पढ़ाई करनी है, फरवरी में आप 1 मॉक लीजिए एंड मार्च में 2 ले लीजिए, या वाइस वर्सा कि आप फरवरी में 2 मॉक ले लीजिए एंड मार्च में 1 मॉक ले लीजिए। 3 या 4 मॉक्स आपको देने ही चाहिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से आपको समझ में आता रहे कि नहीं, आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग, मेरी बिल्कुल प्रेपरेशन खराब नहीं हो गई है, बोर्ड्स ने मेरी कोई प्रेपरेशन खराब नहीं कर दी है, मैं अभी भी बेसिक मॉक्स कर पा रहा हूं। दैट इट सेल्फ इज ह्यूज, दैट इट सेल्फ इज वेरी मच। और उसके बेसिस पे फिर आपके बोर्ड्स में भी अच्छे से दिमाग लगेगा कि नहीं यार, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्च तक अगर आप इस तरीके से करते रहोगे तो मार्च के बाद आपके ऊपर एकदम से लोड नहीं आएगा पढ़ाई का, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचेगा, अप्रैल। एंड उसके लिए भी मैं जल्द से जल्द स्ट्रैटेजी लेके आने वाली हूं। बट फर्स्ट फोकस ऑन योर बोर्ड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय।